Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about resignation of auditor of Adani Port and appointment of auditor, new auditor as Muskan Associate appointed auditor for financial year 23 to 24. सो अगर बात करें कि जैसे आपको न्यूज़ मिली होगी कि जैसे मैंने कल एक एक पार्ट डाला था कल अडानी से रिजिग्नेशन से रिलेटेड जो डिलॉट ने रिजाइन करने के लिए बोला था, तो फाइनली आज उसने रिजाइन कर दिया है। और जो रेजिग्नेशन का जो रीज़न जो आया है, रीज़न फॉर रेजिग्नेशन है, उसमें वही रीज़न था जो मैंने कल बताया था, जो कि है ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया। जिसका मतलब होता है अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता है तो इन दैट केस ऑडिटर जो रहता है वो अपना क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। क्वालिफाइड का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कोई भी मैटर जो है वो मटेरियल रहता है बट वो परवेसिव नहीं रहता है। दोस्तों ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट परवेसिव हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जो पूरे फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करता है। तो अगर जैसे इसमें जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से डिलॉयट ने ये प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है कि इसकी वजह से पूरे फाइनेंशियल अफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि केवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, ना कि एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन। इस अगर परवेजिव भी रहता तो इन दैट केस इस इन केस में तो डिस्क्लेमर हो। जैसे डिलॉयट ने अडानी पोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि जो कंपनी का जो है इंडिपेंडेंट तरीके से जांच कराया जाए, क्योंकि डिलॉयट ने भी उसी चीज़ का डिमांड किया था जो कि हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिस चीज़ों का जिक्र किया था रिलेटेड बाई ट्रांजेक्शन का, फ्रॉड का, एंड अदर थिंग्स का जो भी था। तो उसकी वजह से सेम चीज़ें डिलॉयट ने भी डिमांड किया है अडानी पोर्ट से कि आप जो भी ग्रुप से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे अडानी में बहुत सारी चीज़ें, अडानी पोर्ट हो गया, तो अडानी के और भी सारे जितने भी ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अडानी से, अडानी पोर्ट से, तो उसके लिए उसने बोला कि आप इंडिपेंडेंट उसकी जांच कराओ और हमें रिपोर्ट दो, तो उस बेसिस पर हम फिर रिपोर्ट इशू करेंगे। बट मैनेजमेंट ने मना किया इस चीज़ को लेकर के कि भाई हम आपको इंडिपेंडेंट तरीके जांच की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और इसके वजह से अडानी पोर्ट डिलॉयट ने उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो कंटिन्यू भी नहीं करेगा एज ऑडिटर, और उसने रिजाइन दे करके फिर जो कंपनी है, अडानी पोर्ट वाले थे, उन्होंने अपने MSKN एसोसिएट्स अपॉइंट किया है वीडियो को एज एन ऑडिटर। अगर हम बात करें कि MSKN एसोसिएट जो कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड का 6वां बिग फर्म है। तो अगर आप बात करें तो मैं खुद ही उस कंपनी में एज एन ऑडिटर जॉब करता हूँ। आप मेरे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा दिया तो मैं खुद ही वीडियो में काम करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मे भी हो सकता है कि हमें भी उस पर काम करने का मौका मिले। तो ये जो था मतलब ये रीज़न फॉर मैंने रेजिग्नेशन बता दिया क्या था। अब अपॉइंटमेंट किया है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मतलब वीडियो ही कंटिन्यू करेगा ऑडिट के लिए। और अगर आपको पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी से बोला है कि जांच कराने के लिए, जो कि सेबी का अभी जांच चल रहा है उसकी रिगार्डिंग में। अभी सेबी का रिपोर्ट जो है अवेटेड है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है सेबी का। तो उस बेसिस पर भी जो है मार्केट में शेयर मार्केट वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी जो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ये तो थोड़ा कंपनी के लिए थोड़ा एडवर्स रिमार्क्स रहेगा। तो माइट भी ये नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगा शेयर मार्केट वगैरह, शेयर प्राइस पर। तो अगर जैसे मंडे को शेयर मार्केट ओपन करता है तो आप इस कंपनी के स्टॉक को छोड़ करके बाकी पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे एडवर्स रिमार्क चल रहे हैं। और जो भी ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है वो क्वालिफाइड है मतलब उस पर मतलब कुछ न कुछ उसने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। और क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है तो ये एलिगेशन 100% सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास एविडेंस ही नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं है। अब बताइए, एविडेंस नहीं है, उसमें सस्पेंसी दिखाई है कि भाई अगर लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर अडानी पोर्ट हर तरीके से सही रहता तो क्यों ना वो डिलॉयट की रिपोर्ट देता हो। अगर हर चीज़ से सही रहता तो क्यों ऑडिटर को रिजाइन करना पड़ा। ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि भाई और बिना जांच किए हम किसी पर एलिगेशन भी नहीं लगा सकते हैं। बट सस्पेंस की वजह से
इन्वेस्टर्स में और अदर स्टॉक होल्डर्स में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्यों अडानी पोर्ट ने अपना इंडिपेंडेंट तरीके से जांच नहीं कराया। और यहाँ पर डिलॉयट ने तो क्वेश्चन मार्क किया था, और इसके अलावा हिडेनबर्ग ने जो अपने रिपोर्ट में बताया था, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो इस सब चीज़ों की वजह से सस्पेंस काफ़ी बढ़ गया है, और उसमें ट्रांजेक्शन, रिलेटेड बाई ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो रखे हैं। और सेबी का भी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, सेबी का भी अभी रिपोर्ट नहीं आया है। और इस वजह से अभी ट्रेड इसको छोड़कर अडानी अडानी कंपनी को छोड़ करके बाकी आप किसी का भी ट्रेड लें, शेयर मार्केट में 4000 5000 कंपनियां लिस्टेड है। आप किसी का भी परचेज सेल करें, मतलब उस पर सेफ और साइड में आप कर सकते हो, क्योंकि अडानी का अभी सेफ नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल तो कंपनी का ठीक ही ठाक है, बैलेंस शीट वगैरह सब ठीक ही है, हर हर साल कंपनी का जो है प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है। बट और ईपीएस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, बट अभी मार्केट का एक्सटर्नल जो न्यूज़ है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो आप कृपया करके इस चीज़ को अवॉइड करें, और इसमें अभी ट्रेड ना लें कुछ दिन। और दूसरा चीज़ है कि और इस तरह के जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।